बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये हफ्ता कैसा रहेगा 21 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक। सबसे अहम बात यह है कि मंगल जो बिल्कुल आपके 12वें घर का मालिक भी है और आपके 5वें घर का मालिक भी है, वो ट्रांसफर करके आपके तीसरे घर से चौथे घर में दाखिल हो रहा है, बिल्कुल आपके केंद्र में आ रहा है राहु के साथ। दूसरा तारक जो आपके 7वें घर का मालिक भी है, 10वें घर का मालिक भी है, वो 26 तारीख को डायरेक्ट हो रहा है। अब सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज कौस की, धनु राशि की, सैजिटेरियस की। देखिए चौथे घर में राहु का होना, यहाँ पर अंगारक योग बन रहा है। प्रॉपर्टी के मामला में बड़ा देखभाल के चलना होगा, बड़ा देखभाल के, किसी पर किसी किस्म का कोई भी आपने इत्मीनान करने की कोशिश नहीं करनी। वालदा की सेहत का खास ख्याल करना होगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें बंटवारे की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन बंटवारे की तरफ आप खुद ना जाइएगा। अगर आप खुद नहीं जाएंगे तो चीज़ें भी नहीं जाएंगी, एक बात का ज़रा खास ख्याल रखिएगा। अगर यहाँ पर आकर आप चेंजिंग करते हैं या कोई बंटवारा करते हैं तो ये समझिए कि आपको नए सिरे से जोन से ना फिर पहली से शुरू करना पड़ेगा, वो शाम सीढ़ी वाला खेल। ये इस बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखेगा। और प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त और बेचते वक्त बिल्कुल देखभाल के, किसी किस्म की कोई जल्दबाजी नहीं करनी, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा। देखिए बाज़ औक़ात ये होता है कि इंसान कहता है यार ये थोड़ा सी तकलीफ़ इसको मैं ख़त्म करने के लिए ये मुझे कर गुजरूँ, लेकिन उसके बाद में जाकर अंदाज़ा होता है कि मैंने वो थोड़ी सी तकलीफ़ अगर बर्दाश्त कर ली थी तो आगे चल के मुझे इतना बड़ा नुकसान ना होता। तो इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। हाँ, जुपिटर वो भी अब आखिरी डिग्री में है, अब बिल्कुल आपके स्टैंडर्ड को 9वीं नज़र देख रही है। सन जोन सा वो भी आपके 9वें घर का मालिक 5वें घर में बैठा हुआ है। हाँ, किसी दोस्त से आपको फ़ायदा हो सकता है। अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल बेहतर रहेगी आपकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप इस हफ्ते में जोन सा कुछ चीज़ें जो सी हैं, आप कुछ शेयर मार्केट में या कोई प्राइस मोड में बिल्कुल हिस्सा डालते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको उसमें से फ़ायदा भी हो सकता है। औलाद की तरफ से उनकी तलीम के हवाले से आपको बिल्कुल खुशखबरी मिल सकती है। असूल तलीम के लिए अगर आपने इमिग्रेशन में कुछ चीज़ें जो सी हैं, बच्चों के हवाले से कुछ प्रॉब्लम थी, वो अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। 26 तारीख के बाद इंशाअल्लाह ताला बिजनेस में कोई नई डील हो सकती है। और यहाँ तक कि आपको नई पार्टनरशिप में भी कोई आपके दरवाजे पे दस्तक दे सकता है। तो बिल्कुल आंखें बंद करके कीजिएगा, लेकिन पेपर वर्क पूरा कीजिएगा। हाँ, और ज़बानी कलामी किसी चीज़ की तरफ ना जाने की कोशिश कीजिएगा। वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा और अपनी प्रोफेशनल गलतियों को बार बार दोहराने की कोशिश मत कीजिएगा। और दूसरा, अपने रोज़गार के मामलात में अभी आपने किसी किस्म की कोई चेंजिंग लाने की कोशिश करनी, जो है उसको सुधारने की कोशिश कीजिएगा। वर्किंग वूमेन के लिए ये हफ्ता जो सा बेहतर रहेगा, लेकिन बॉस के साथ थोड़े से मामला जो से है आपके काम के या टाइम टेबल के हवाले से कुछ चीज़ें जो सी हैं को डिस्कस हो सकती है, जिसमें आपको थोड़ा सा बाकायदा बुरा भी लग सकता है। लेकिन निचले जो आपके नीचे काम करते हैं उनको थोड़ा लिमिट में रखने की कोशिश कीजिएगा, जो आपके लिए बेहतर है। ट्रेड के काम में आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको नई डील आपकी किसी के साथ हो सकती है। और इस हफ्ते के बिल्कुल आप जो उनसे जैसे ये हफ्ते जो वो 25 से 26 तारीख को ज़रा देखभाल के चलेगा। उसकी वजह यह है 12वें घर में आपके जो उनसे कमर दर्द रकरब लगना है, तो बिल्कुल लिटिगेशन के मामला, लड़ाई झगड़े से ज़रा इज्तनाब कीजिएगा। और किसी के साथ भी किसी भी गलत काम में भागीदार यानी हिस्सेदार बनने की कोशिश मत कीजिएगा। कोई मशवरा भी नहीं आपने देना, बिल्कुल। अगर आपसे कोई ऐसी कोई नेगेटिव गुफ्तगू करता है उसको वही झाड़ दीजिएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक रहेगी। शादी के मामला जिनके रुके हुए हैं वो तैयारी कर ले, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा। आपने सूरह इखलास 101 मरतबा कोशिश कीजिए। अगर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं तो हर नमाज के बाद 101 मरतबा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा सूरह इखलास। अगर सूरह इखलास नहीं पढ़ सकते तो अल्लाह सम्मत 101 मरतबा लाजमी पढ़िए। और दूसरा सबसे अहम बात जो है, परिंजों को आपने जो सा बाजरा चावल ये दोनों मिक्स करके लाजमी डालने हैं आपने। अगर उसमें मसूर की दाल डालने तो ज़्यादा बेहतर है। जुमेरात के दिन दूध का पैकेट खाना अल्लाह का नाम का देना, कमर दर्द रकम लगा होगा, खाने के साथ दूध का पैकेट लाजमी दीजिएगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा आपके लिए। सबसे पहले नंबर 4 और 7 है। बुर्ज यदि कैप्रिकॉर्न मकर राशि, बिल्कुल माली भागदौड़ बहुत ज़्यादा, वो तो बड़ी रहती है कि स्टैंडर्ड का मालिक जो है वो दूसरे घर में, लेकिन आपके जो है
11वें घर का मालक आपके खाना माल से निकल कर तीसरे घर में, बिल्कुल 11वें घर का मालक आपकी आस उम्मीदें तो बिल्कुल पूरी हो सकती है अगर आप मेहनत करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये हफ्ता आपसे जो उनसे मेहनत तो करवाएगा, उसका रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव देगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से। इस हफ्ते के शुरू में थोड़ा सा चेंजिंग की तरफ जाएंगे रोजगार के मामलात में, लेकिन पैसे भी आपके पास आएंगे। और जैसे ही आप इस हफ्ते के मिड में होंगे, आपको शेयर मार्केट से फायदा हो सकता है, और यहाँ तक कि आपको बैरून मुल्क से भी कोई कॉल आ सकती है, कोई पैसे अगर आपके रुके पे वो भी आ सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपको बकायदा कमर दर अकरब लगेगा ये, लेकिन कमर दर अकरब आपको फायदा देगा जी। मैं आपके बिल्कुल 11वें घर में जाके जी आपके कमर दर अकरब लगेगा, वहां पर आकर थोड़ा सा अच्छा एक बात का खास, ख्वाहिशों को जाल को जो ना थोड़ा सा समेटने की कोशिश कीजिएगा, और बिल्कुल किसी पर आस उम्मीद नहीं आपने लगानी, और ना किसी को बिल्कुल आपने कोई कमिटमेंट करने की कोशिश की है। इस चीज़ से ज़रा खास ख्याल रखिएगा। बहन भाइयों के साथ, खास तौर पर बड़े भाई के साथ ज़रा ताल्लुकात बेहतर, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से जो सा आपको बाकायदा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। जितनी आप स्ट्रगल करेंगे आपके लिए ये हफ्ता उतना ही बेहतर और साजगार होता चला जाएगा, चाहे वो आपके रोज़गार के मामला हों, या वो आपके प्रोफेशनल तौर पर और या आपकी फेम के हवाले से हों। इंशाअल्लाह ताला ज़मीन जायदाद से बिल्कुल आपको फ़ायदा हो सकता है, आपके लिए बड़ा सुनहरी मौका है। वालद से जो सा आपको कोई माली फ़ायदा हो सकता है, और दूसरा आपको बकायदा जुडिशरी के मामलात में या आपके गवर्नमेंट में कोई आपके कोई लिटिगेशन के मामला फंसे हुए हैं, उसमें आपको कोई कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। गवर्नमेंट हज़रात जो उनसे हैं उनका बकायदा तबादला यकीनी है, लेकिन प्रमोशन भी साथ साथ है। कंस्ट्रक्शन के काम में बिल्कुल जो चीज़ें रुकावट की तरफ थी वो अब ख़त्म हो चुकी हुई हैं। आपको बकायदा ऑयल, पेट्रोलियम और यहाँ तक के काली चीज़ों से जितनी भी काली चीज़ें हैं उनसे आपको बाकायदा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। अज़दवाजी ज़िंदगी आपकी बिल्कुल बेहतर रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मंगल जो सा वो तीसरे घर में आपके आ चुका हुआ है। एक बात का सिर्फ खास ख्याल रखिएगा कि अपने सिर्फ अल्फाजों का चुनाव जो सा वो ज़रा सोच समझ के कीजिएगा, और दूसरे बैंक में किसी की भी कोई गारंटी या कोई अपना चेक देने की कोशिश मत कीजिएगा, इससे ज़रा एहतियात कीजिएगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला आपके मामला बिल्कुल ठीक रहेंगे। आपने सूरह फातिहा 41 मरतबा सुबह शाम पढ़नी है, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलनी। हफ्ते को आपने कोशिश करना है किसी को काला चश्मा ज़रूर लेके दीजिएगा, ये नहीं आपने भूलना। और दूसरा, जुमे वाले दिन दूध का पैकेट किसी को लाजमी आपने देना है। हफ्ते को आप जो भी करते हैं, दिया जलाते हैं या आप अपने जिस्म से पैसे थोड़े से मस करके किसी स्वीपर को देते हैं, वो अपनी जगह पे है, लेकिन जुमे वाले दिन दूध लाजमी देना है। बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा आपके लिए। इस हफ्ते का लकी नंबर 8 और 5 है। बुर्ज दल्लो एक्वेरियस 11वां घर, कुंभ राशि, बिल्कुल मंगल आपके दूसरे घर में, जोरा दूसरे घर में। अतारत जो सा वो डायरेक्ट हो चुका होगा 26 तारीख को, ठीक है, डायरेक्ट होगा 26 तारीख को। मंगल 23 को जो सा बदल जाएगा। अपने माली अखराजात का ज़रा कंट्रोल कीजिएगा, और अपने ख़ास तौर पर गले का ख़ास ख्याल रखिएगा। तुर्क चीज़ों से ज़रा परहेज़ करने की कोशिश कीजिएगा। इस वक्त ख़र्चा आपके हाथ में जो सा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये हफ्ता आपने बड़ी एहतियात से माली तौर पर चल रहा है। दूसरा, अल्फाजों का चुनाव ज़रा सोच समझ के कीजिएगा। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि आप किसी को कोई सही बात भी कहने जा रहे हैं तो दूसरा आदमी जो सा उसको गलत तरीके से जो सा उसको गेन करने की कोशिश करता है, जिससे मामला ख़राब हो सकते हैं। और मंगल की सीधी 8वें घर पे नज़र पड़ेगी। अपने यूरल के मामलात में ज़रा देखभाल के चलिएगा। बिल्कुल पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिएगा। वो आपके दूसरे घर में ग्रहण लग चुका हुआ है, ठीक है, इस बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। बाकी ये हफ्ता इंशाअल्लाह ताला आपके लिए जो सा माली चीज़ों के लिहाज से तो बेहतर रहेगा, सिर्फ अखराजात थोड़े से बढ़ेंगे। और दूसरी सबसे अहम बात यह है, किसी किस्म की भी कोई आपने किसी से कमिटमेंट नहीं करनी, किसी किस्म की भी कोई कमिटमेंट नहीं करनी। हाँ, पैसे अगर आपके हाथ में हैं तो बिल्कुल उसको फ़ौरन दे दीजिए अगर आपने किसी के देने हैं। ये नहीं कहना कि मैं कल दूंगी या परसों दूंगा, इस तरह की कमिटमेंट नहीं करनी। और दूसरा, अगर आपने किसी से उधार लेना है तो उसको थोड़ा टाइम देने की कोशिश कीजिएगा, ये आपके लिए बिल्कुल बेहतर है। इस हफ्ते का बाकायदा जुपिटर जो सब वो अपनी आखिरी डिग्री में है, वो आपके बिल्कुल चौथे घर में दाखिल होगा। थोड़े दिन है, बस ज़्यादा देर नहीं है, दिनों की बात है। इंशाअल्लाह ताला आगे चल के जो सा आपके मामला बिल्कुल बेहतर होंगे। लेकिन ये हफ्ता आपसे थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करवाएगा, भागदौड़ ज़रूर होगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी उकताहट भी साथ साथ रहेगी। वालदा की ज़रा सेहत का आपको ख्याल रखना होगा। अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें जो सी हैं वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो चुकी हुई हैं और मज़ीद आगे बेहतरी की तरफ आ सकती हैं। लेकिन कुछ लोग, आपके इर्द गिर्द के लोग, वो बिल्कुल नहीं चाहते। वो कोई ना कोई बात, कोई ना कोई जैसे शुद्ध नहीं कहते हैं या कुछ ऐसे ही बातों को जो ना वो घर का फिर माहौल ख़राब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने बिल्कुल अपनी अकल से काम लेना है।
आपने किसी की बातों पर जो सा ध्यान देने की कोशिश नहीं करनी। हाँ, अगर आपको कोई बात नज़र आती है तो उसको ज़रा प्यार और मोहब्बत से उसको ज़्यादा समझाने की कोशिश कीजिए, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अलबत्ता पार्टनरशिप जो सी है वो आप बिल्कुल इस हफ्ते जो सा कोई आपको बिल्कुल को आपको ऑफ़र कर सकता है, लेकिन आप करेंगे नहीं। हाँ, बाकी जिनको शैटा का दर्द है उनको भी ज़रा देखभाल के चलना होगा। ये हफ्ता जो सा आपके लिए मेहनत करवाएगा, लेकिन उसका आपको बेनिफिट भी मिलेगा। आपने जो सा सलामुन कौलम में रब्बिर रहीम ये 400 मरतबा पढ़ना है। सलामुन कौलम में रब्बिर रहीम ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और दूसरा, आपने बाकायदा 5 मोर के जो से वो पढ़ लेने हैं। 5 पर मोर के बुध वाले दिन वो आपने किसी मज़ार पे जो सा है वो रखवा देने हैं या भिजवा देने हैं। बिल्कुल ये आपने लाजमी करना है, ये बिल्कुल नहीं भूलना। और मंगल के दिन आधा पाव या पाव गोश्त उसमें थोड़ी हल्दी डाल के वो अपना हाथ लगा के जो उनसे आपने पीछे को फेंकना है। और ये आपने जो सा सलामुन कौलम में रब्बिर रहीम ये पढ़ना, दुरूद पाक कसरत से पढ़ना। आपके लिए हफ्ते का लकी नंबर 8 और 4 है। बुर्ज ऊद पाइसिस 12वां घर, मीन राशि। बिल्कुल ग्रहण आपके घर में लग के गया है। एक तो मंगल जो है वो आपके घर में ट्रांजिट कर रहा है, राहु के साथ अंगारक योग बना रहा है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जुपिटर जो अपनी बिल्कुल आखिरी डिग्री पे है वो भी अगले हफ्ते जो है, जैसे ही ये हफ्ता खत्म होगा, जुपिटर भी आपके खाना माल से ट्रांसफर करके टॉरस में चली जाएगी। एक तो दवाजी जिंदगी में बड़ा देखभाल के चलना होगा। पार्टनरशिप आपने किसी से नहीं करनी, गुस्से पे कंट्रोल करना होगा। बड़े भाई के साथ ज़रा ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा और तुर्क चीज़ों से परहेज कीजिएगा। कोई सूरज आपके दूसरे घर पे, जहाँ पर आप ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे या तुर्क चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, गले में प्रॉब्लम हो सकती है। लिटिगेशन के मामला में देखभाल के चलना होगा और अपने जज्बाती मामला को भी आपको बड़ा देखभाल के चलना होगा। अपना जितने भी बिजनेस के मामला तो उनको फोकस करके चलिएगा। आज का काम कल पे मत डालिएगा, ये बात बिल्कुल आपने ध्यान से रखनी है। जो दूसरी शादी के मामला में उलझे हुए हैं उनमें अभी उलझाव जो उनसे बहुत ज्यादा होगा। अब बहुत ज्यादा पेचीदगी की तरफ मामला गए तो मामला ब्रेक भी हो सकते हैं। प्रोफेशनल के मामला में अब देखना ये है कि आपने कितना की ईमानदारी से जो उनसे उसमें आपने अपना वक्त सर्व किया हुआ है, उसका वक्त अब रिजल्ट बिल्कुल आपको मिलेगा। पैसे आपके पास आए हैं ये नहीं है, जुपिटर खाना माल पे था वो भी आखिरी डिग्री पे है। अब आपने इनकम ऑफ सोर्स को किस तरह अपने संभाल के रखा हुआ है। और दूसरी सबसे प्रेग्नेंट खवातीन को बड़ा देखभाल के चलना होगा। रोजगार के मामला में कुछ बदलाव आएंगे, लेकिन अपने गुस्से पे मैं बार बार कह रहा हूँ कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। बड़े भाई के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। 26 तारीख के बाद आप जिनका ट्रेड का काम है उनको कोई खुशखबरी मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। बैंक से कोई लोन वगैरह के हवाले से भी आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। और सबसे जो अहम बात यह है कि बिल्कुल आपने लिटिगेशन के मामला में नहीं जाना, इससे ज़रा परहेज करने की कोशिश कीजिएगा। अब ये समझ लीजिए जिनका मून राशि है उनकी साढ़े शुरू हो चुकी हुई है, बड़ा देखभाल के चलना होगा। एक तो आपने दुरूद पाक कसरत से पढ़ना है और बाद तीसरे कलमे की आपने तस्वीर लाजमी करनी है। तीसरे कलमे की जुमेरात को खाना किसी फकीर को ज़रूर देना। पाव ज़्यादा पाव गोश्त आपने रोजाना, चाहे जो है वो नागे वाले दिन भी मुर्गी का गोश्त लेके वो परिंदों को डालना है। बाकी मालक बेहतर करेगा आपके लिए। सत्य का नंबर 5 और 6 है। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखेगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ रखेगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज।